नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2021 के लिए गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको यूपी टेट के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे। तो दोस्तों, ये वाला सवाल एक फार्मूले पर आधारित है। इसको एक सिंपल से फार्मूले पे रखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला आपके सामने है, ये m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2। इसी फार्मूले पर रखकर आप सवाल को सॉल्व करेंगे। m1 का मान कितना है, 40 है। d1 का मान 30 दिन दिया है। w1 का मान 200 केजी दिया है। m2 का मान 30 व्यक्ति दिया है। और d2 का मान कितने दिनों में पूछा गया है, इसको याद करना है। और w2 का मान 500 केजी दिया है। चलिए, इस पे मान रखिए। आप पहले क्या लिखेंगे, m1 के स्थान पे 40 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाइए। d1 के स्थान पे 30 लिखिए, बटे का निशान लगाइए। फिर w1 के स्थान पे 200 केजी आप लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह लगाइए। m2 के स्थान पे आपका 30 व्यक्ति हो जाएगा, 30 लिख दीजिए, गुणे d2 आपको ज्ञात ही करना है। प्रश्न में दिया है ना कितने दिनों में, ये अब आपको ज्ञात करना है। w2 500 केजी है, इसको आप रख दीजिए बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तिरछा गुणा करिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो चलिए, इसको लिखेंगे पहले हम 200 गुणे 30 गुणे d2 बराबर 40 गुणे 30 गुणे 500। ठीक है, अब d2 का मान आप निकाल सकते हैं पक्षांतर करके। तो d2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसी में हम लगा दे रहे हैं, इसके नीचे ही हम लिख दे रहे हैं। पहले ये रहेगा, इसके बाद जो है ये 200 गुणे 30, ये जो है पक्षांतर होके यहाँ आके भाग हो जाएगा, 200 गुणे 30। ठीक है, अब इसको आप सरल कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, 30 से 30 आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 2 20 दूनी 40 होता है। और ये 20 का 5 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100। यही आपका आंसर हो गया। 100 किस में है, चौथे विकल्प में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न जो है 2018 में यूपी टेट में पूछा गया था। जितने प्रश्न हैं यहाँ पे सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले 3/5 जो भिन्न में है इसको दशमलव में बनाएंगे, और 4/5 को दशमलव में बनाएंगे। दशमलव में बनाने के बाद हम देखेंगे विकल्पों से कौन सा विकल्प इसमें इसके मध्य में नहीं आता है। तो क्या करें, विकल्पों को भी हमें जो है दशमलव में ही बनाना पड़ेगा, तभी आएगा ये सवाल आसानी से। ठीक है, पहले 3/5 को हम दशमलव बनाएंगे, काटिए इसको, दशमलव लग जाएगा, 30 बन जाएगा, 5 अंक 30, 0.6 आ गया है। दशमलव के बाद एक ही अंक लेते हैं, इतने में हो जाएगा आपका। और 4/5 है, देखिए ये वाला भी कर रहे हैं, 4/5 है, इसको काटेंगे, दशमलव लगाएंगे, 40 बन जाएगा, 4 5 8 40 हो जाएगा, 0.8 आ गया। अब देखिए, ये 0.6 और 0.8 के बीच में ही आपको ढूंढना है इनमें से कि कौन सा नहीं आएगा। 3 तो आएगा इसके बीच में, 1 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, पहले जो है इसको भी हम सभी विकल्प जो हैं सबको दशमलव में बनाएंगे, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। पहले 7/10 को हम बनाएंगे, 7/10, इसको दशमलव बनाएंगे, दशमलव लगाइए, 10 सत्ते 70, 0.7 आ गया। इसी प्रकार से 19/30 को 19/30 को देखिए, इसको दशमलव में बनाइए, दशमलव लगाएंगे, 190 बन जाएगा, 30 छक्का 180 हो जाएगा, 0.6 तक हो गया। इसके बाद 2/3 को देख लेते हैं, इसको भी दशमलव बनाते हैं, दशमलव लगाएंगे, 20 बन जाएगा, तो 3 छंग 18 हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 16/30 को सॉल्व करते हैं, इसको दशमलव अगर बनाएंगे तो 160 बन जाएगा, और 30 पंचे 150 होता है। इसके बाद ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए जो है 0.6 और 0.8 के बीच में कौन कौन संख्या आ रही हैं और कौन सी नहीं आ रही हैं। जो नहीं आ रही वही हमको बताना है।
तो देखिए 0.7 ये 0.6 और 0.8 के बीच में होता है, इसका मतलब 7/10 नहीं होगा। यहाँ 0.6 देखिए, 0.6 जो है इसके बीच में आना चाहिए, 0.6 और 0.8 के बीच में आना चाहिए। ये तो उसके बराबर ही दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी होगा दशमलव, ठीक है, ये भी जो है इसके बीच में आ रहा है 0.6। इसे ऐसे आप अच्छा यहाँ पे दिख दिया है 0.6 और 0.8 के बीच में आपको बताना है ना, तो 0.6 ये जो है इसके बराबर है, इसलिए ये नहीं होगा। 2/3 है, इसको 0.6 है यहाँ पे, तो ये भी जो है उसी के बराबर है। 2 अंक ले जाते तो क्लियर हो जाता है, लेकिन इससे भी आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 0.5 है, अब 0.6 और 0.8 के बीच में ये 5 नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो है ऑप्शन आपका सही है। और यही आपको बताना था कौन सा इसके मध्य में नहीं है, तो 16/30 जो है इसके मध्य में नहीं है, चौथा विकल्प आपका राइट है। इसी तरह से सवाल लगेगा, सिंपल से थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल था। तीसरा प्रश्न आप देखिए, 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपये है, 8 पेंसिल 16 रबर का मूल्य 68 रुपये है, तब 24 पेन का मूल्य आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, सवाल से ही प्रश्न से ही सॉल्व करेंगे। पहले लिखिए 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस कितना है 4 रबर है, ठीक है, बराबर कितना मूल्य दिया है 92 रुपये दिया है, तो 92 रुपये आप लिखिए। ये समीकरण 1 आपका बन गया। ये प्रश्न में दिया है दोस्तों, देखिए 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबर का मूल्य इतना है, तो वही हम जोड़ के यहाँ लिख दे रहे हैं, 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबर का मूल्य। आगे क्या दिया है, आगे दिया है आपको 8 पेंसिल, सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, प्लस 16 रबर, इसका मूल्य कितना दिया है 68 दिया है। ये समीकरण 2 आपका बन गया। अब जो है देखिए 24 पेन का मूल्य बताना है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जो है 8 पेंसिल और 16 रबर बन जाएगा, इसके बराबर बन जाएगा, और बाद में जो है इसके स्थान पे ये वाला मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में 4 का गुणा करने पर, ठीक है। चलिए 4 का गुणा अगर इसमें करेंगे समीकरण 1 में, तो 4 तियाई 12 हो जाएगा, 12 पेन प्लस 4 दूनी 8 पेंसिल प्लस 4 चौक 16 रबर बराबर 4 का 92 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 नौ 36, 368, इतना आ गया आपका। अब इसके आगे देखिए आप 12 पेन को ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ प्लस 8 पेंसिल और 16 रबर है ना, और यहाँ दूसरे समीकरण में देखिए इसका मान 68 दिया है, तो इसका मतलब हम इसके स्थान पे 68 लिख सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम समीकरण बना के लिखे थे। अब बराबर 368, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके स्थान पे 8 पेंसिल और 16 रबर के स्थान पे यहाँ मान 68 दिया है, इसलिए इसके स्थान पे यहाँ 68 लिख दे रहे हैं, बाकी सब वैसे ही उतार ले रहे हैं। अब 12 पेन बराबर क्या हो जाएगा, 12 पेन बराबर 368 में 68 घटा देंगे तो आपका 300 आ जाएगा, और 12 पेन का मान कितना आ गया 300। आपसे पूछा है 24 पेन का मान, तो सिंपल सा है 24 पेन बराबर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। 12 पेन का 300 है, तो 24 पेन का मान 600 आप लिख सकते हो, ठीक है, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, तो चौथा ऑप्शन इसमें आपका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो, 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से देखिए केवल 3 कोण, 2 कोण और 1 भुजा, केवल 3 भुजाएं, 2 भुजा और उनके मध्य कोण। तो देखिए इसमें हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं अगर हमें केवल 3 कोण दिया हो, केवल 3 कोण दिया रहेगा तो हम त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं, यही ऑप्शन इसमें राइट है। ये प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो इसमें एक सिंपल सा फार्मूला लगेगा, +x + y + xy बटा 100, यही वाला फार्मूला लगेगा दोस्तों। इसी फार्मूले पे ये सवाल आ जाएगा। पहले 50% की वृद्धि हो रही है तो 50 लिखेंगे, फिर 20% की तो 20 लिखेंगे, आगे प्लस लगाएंगे, फिर xy है मतलब कि 50 × 20 लिखेंगे
बटा 100 लिखेंगे। इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 50 20 70, और ये 5 का 2 में गुणा, 5 दूनी 10, तो 70 10 80% हो जाएगा। इसमें देखिए विकल्प में आपको बटे में दिए गए हैं, तो इसको बटे में बनाएंगे। 80 बटा 100 हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और इसे सरल करिए, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, ये 4 बटा 5 आंसर आ गया आपका। ठीक है, यही आपको बताना कितना गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सी है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट पैमाने पे यह ताप है, आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे, वैसे तो आपको पता होगा, इसमें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको क्या ज्ञात है, एक T1 समय दिया है 10 वर्ष, और ये दुगनी हो जाती है, N1 का मान दिया है 2 गुना, और कितने वर्षों में T2 का मान आपसे पूछा गया है, और तिगुनी हो जाती है यानी N2 का मान 3 गुना। ये इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1, एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे इस तरह के सवाल लगते हैं। तो इसी फार्मूले पे आप इस मान को रख दीजिए जो प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में क्या दिया है, T1 का मान 10 दिया है, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे, बटे T2 का मान ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही करेंगे, लिख देंगे। N1 का मान दिया है 2, 2 माइनस 1, और N2 का मान दिया है 3, 3 माइनस 1, बराबर 2 में से एक घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से एक घटाएंगे 2 आ जाएगा, और ये इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर, तिरछा गुणा कर लेंगे, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था ये इसी फार्मूले पर लगेगा, T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न यूपी टेट में पूछे जा चुके हैं, और इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल आपके सामने है, 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया, पाई आलेख में इसका संगत कोण आपको बताना है। 240 में से 52 अंक अर्जित किया, तो 52 को ऊपर लिखेंगे, 240 को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब कह रहा है पाई आलेख में इसका संगत कोण बताना है, तो गुणे 360 से आप इसका गुणा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, एक जीरो से एक जीरो आप काट देंगे, और 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 से कट जाएगा, 2 से 52 आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, 2 छंग 12 26 आ जाएगा। उसके बाद 26 का 3 में गुणा कर लेंगे, 3 छंग 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, 78 आपका आंसर आ गया। सिंपल सा प्रश्न था, ये भी यूपी टेट में पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। एक प्रश्न और देख लेते हैं, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना है। व्यास जो है 80 मीटर का है, एक वृत्त हम बना दे रहे हैं, इसका व्यास 80 मीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि इसके अंदर जो है अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बनाना है, तो वर्गाकार का एक मैदान बना दीजिए। वर्गाकार कैसे होगा, ऐसे ही होगा। ठीक, अब इसमें आप देखिए, इसका जो 80 मीटर व्यास है, यहाँ हम मान लेते हैं, यहाँ से 80 मीटर व्यास, व्यास का मतलब ये देखिए, ये वाली त्रिज्या हो गई और ये वाली त्रिज्या हो गई, पूरा मिला के ये पूरा व्यास होता है। ये पूरा कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें खेल के मैदान का क्षेत्रफल आपको बताना है। अब देखिए, इसमें देखिए, ये जो व्यास है वृत्त का, ये जो है इस वर्ग का विकर्ण भी हो गया है। क्या है ये, विकर्ण भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ग का विकर्ण और व्यास दोनों बराबर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। ठीक है, ये प्रश्न से ही हमें मिल गया ना,
व्यास और विकर्ण बराबर है। वर्ग का विकर्ण सूत्र क्या होता है? √2a बराबर वृत्त का व्यास कितना दिया है? 80 दिया है, 80 हम लिख देंगे। ए आपकी भुजा है, ए बराबर हो जाएगा 80 बटा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा इसके √2। ए का मान आ गया। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना है। खेल का मैदान आपका यही है, वर्गाकार है, इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यही आ जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल भी यही आ जाएगा। भुजा आपका कितना है? 80 बटा √2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 80 गुणे 80 बटा 2 का स्क्वायर करेंगे √4 हो जाएगा, और उसका वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2 ही आएगा। और यहाँ से 80 80 का गुणा हो जाएगा, 28 64 हो जाएगा, 00 हो जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा। 2 से भाग कर देंगे आप, भाग करेंगे तो 32वां आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने 10 सवाल इसमें कंप्लीट किया। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।